वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले में बड़ा बयान देते हुए विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना पायलट की लापरवाही के कारण हुई प्रतीत होती है और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है। अठावले ने कहा कि किसी भी हादसे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें संतुलन और संतुलित भाषा का उपयोग करना चाहिए। अठावले ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और प्रधानमंत्री की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया देते हुए अठावले ने कहा कि विपक्ष को ओम बिरला के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने स्पीकर की कार्यशैली का समर्थन करते हुए कहा कि वो सदन को निष्पक्ष रूप से चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अठावले आज झज्जर जिले में दौरे पर थे। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज झज्जर जिले में दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। आपको बता दें, अजीत पवार की मौत के मामले पर भी अठावले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के मौत में लापरवाही बरती गई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसी न किसी को देना जरूरी होता है। इस हादसे की जांच होनी चाहिए और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लगता है उनको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में जरूर कंप्लेन करने का अधिकार है उनको। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर है, वो भी चुनकर आए हैं और उनके सामने अपनी बातें रखने का उनको अधिकार है, लेकिन उनके ऊपर अविश्वास आना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उनके राहुल गांधी जी का कहना है उनको बोलने नहीं दिया। उन्होंने इतना टाइम तक बोला था और गलत रेफरेंस देकर वो अपने देश को बदनाम करना चाहती थी, हमारे आर्मी को बदनाम करना चाहती थी। और इसीलिए स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि भाई कोई गलत बातें अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हाउस में बोलता है तो उनको बोलने के लिए रोकने का अधिकार भी उनको है, लेकिन हमें जो उनको रोका है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने रोज हंगामा किया है कि भाई हमको बोलने नहीं दिया, हमको बोलने नहीं दिया। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने गलत बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है और देश का अपमान करने की भूमिका वो हमेशा रखते हैं। जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते रहते हैं और जो यहाँ भी रोज जब हाउस चलता है तो प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा का कांग्रेस पार्टी को होता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर जगह पर हार रही है। हमारे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, कांग्रेस की तरफ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नाम बदलने का तो कांग्रेस पार्टी के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे नाम बदले हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसके काम कांग्रेस के कार्यकाल में 100 दिन का ही एक साल में रोजगार मिलता था। हमने 125 दिन का वो हमने बढ़ाया है और उनमें जो मजदूरी होती है उसमें ही हमने बढ़ोतरी की है। तो ये स्कीम का नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गांव के जो लोग हैं, हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो कि किसान है, जो उनको जब काम नहीं होता है खेत में, उनको इसी तरह ये स्कीम का फायदा लेकर उनको अपना गुजारा करने का मौका मिलता है। तो नाम बदला है लेकिन काम नहीं बदला है, काम हमने और भी ज्यादा बढ़ाया है। तो चलिए, अभी के लिए आप